हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू आवर मेगा फैमिली। आपको पता है जैसा कि अभी हम कोटेक्स पे शॉर्ट सिग्नल्स दे रहे हैं और डेली के वहाँ पे ट्रेड भी ले रहे हैं और लोग अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, सर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी कैसी होती है, हाउ टू प्रेडिक्ट नेक्स्ट कैंडल। तो मैंने ये एक सीरीज़ आपके लिए स्टार्ट की थी। अब आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पे कि ये 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। मैं आपको कुछ 3 स्टेप कंपाउंडिंग करके दिखाऊंगा। प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो हम डाउन के लिए जाएंगे, बट ये रिजेक्शन ले रहा है तो इसके बाद की कैंडल में रेड के लिए जाऊंगा। मार्केट यहाँ से डाउन जाना चाहिए बिकॉज ये 1 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस ने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें फिल कर दी। प्राइस लोअर लोज इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया। अब ये ऑर्डर फ्लो में है तो डेफिनेटली प्राइस इसको रिस्पेक्ट करेगा। रिजेक्शन ले रहा है। मैं इसके बाद की रेड कैंडल के लिए प्लेस, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने $200 की डाउनवर्ड ट्रेड लगाई है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस आया यहाँ से ब्रेक किया, ये लेवल ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब प्राइस इस हाई के ऊपर नहीं जाएगा, अब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा। ये एक सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी है जो कि प्राइस ये लिक्विडिटी खाने के लिए नीचे आना ही आना है। लिक्विडिटी स्वीप करेगा देन प्राइस वापस ऊपर जाएगा थोड़ा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था एक डीप आईटीएम है और जबकि हमारी डेफिनेटली ट्रेड अभी विन हुई है। इसके बाद की कैंडल क्या करेगी, थोड़ा ऊपर आएगी, जैसा यहाँ पर टच करती है इम्बैलेंस फील करेगी, मैं वापस डाउन ट्रेड के लिए जाऊँगा। अभी आप देख रहे हैं 20 सेकेंड्स एंड ये डीप आईटीएम है। इसका रीज़न बिकॉज ऑफ ये ऑर्डर ब्लॉक था। इस ऑर्डर ब्लॉक के पहले का जो इम्बैलेंस था प्राइस ने फिल किया। अब प्राइस क्या करेगा, वापस नीचे आएगा। अब ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, इसे ब्रेकर ब्लॉक बोलेंगे हम। ब्रेकर ब्लॉक तब बोलेंगे जब ये ब्रेक हो जाएगा और नीचे आएगा तो प्राइस क्या करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये $200 की ट्रेड विन हुई है और थोड़ा ऊपर आना चाहिए तो मैं यहाँ पे डाउन के लिए जाऊँगा, या फिर ये कंटिन्यूएशन दे रहा है तो हम कंटिन्यूएशन के लिए चले जाएंगे। जिस वॉल्यूम से ये बन रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता कि ये नीचे आएगी। तो अब मैं इसको अपना $400 कर देता हूँ। 2 स्टेप कंपाउंडिंग पे हम शायद से रुक जाएंगे, या फिर अब ये इतनी वॉल्यूम से आ रही है तो डेफिनेटली, बट ये एक ऑर्डर ब्लॉक है तो मैं थोड़ा ओके ये फिल हो गया है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक पे फिल हो गया है तो ये डेफिनेटली इसके बाद की कैंडल थोड़ा ऊपर जानी चाहिए इस कैंडल तक। और जैसे कि इतना रिजेक्शन ले रही है, आप देख रहे हैं प्रेशर डाउन तरफ है पर शॉक जो बोलते हैं, मतलब जो पुश अप साइड के लिए आप देख रहे हैं आ रही है तो धीरे धीरे पर उसको पुश ज़्यादा हो रहा है। लेट्स सी प्राइस क्या करता है। अभी थोड़ा नीचे आना ही चाहिए क्योंकि 1 और 2 ही कैंडल बनी है। थोड़ा ऊपर चले जाएगा तो मैं डाउन ट्रेड के लिए ट्रेड ओपन करूँगा, नहीं तो फिर मैं अभी लेट्स सी द क्या करती है प्राइस। इस कैंडल को थोड़ा बहुत तो ग्रीन में आना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा रिजेक्शन लिया है तो ये कैंडल ग्रीन में थोड़ी आनी चाहिए अभी। बट अगर ये ब्रेक होता है तो मैं डेफिनेटली डाउन के लिए जाऊंगा। ओके अब मैं आप देख रहे हैं कि मैं अब इसके बाद की कैंडल डेफिनेटली डाउन के लिए जाऊंगा। थोड़ा इसको टेन 9 8 मैंने डाउन ट्रेंड के लिए ले लिए। उसका रीज़न यही है कि बिकॉज प्राइस में इतना ज़्यादा मोमेंटम है तो ये वापस इस लो को तोड़ने आ रहा है जिस हिसाब से आ रहा है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया। इस कैंडल को ग्रीन होना था बट ग्रीन नहीं हुई, ये रेड में क्लोज हुई तो डेफिनेटली इसके बाद की ये कैंडल इस लो को तोड़ेगी या फिर नीचे तक यहाँ तक तो आएगी। लेट्स सी अब अगर इसके बाद की कैंडल ग्रीन में, थोड़ा हम वेट करेंगे, वो अगर ग्रीन में क्लोज होगी या कहाँ तक आती है वो देखते हैं। नहीं आएगी तो अभी शायद से ये जंप मार के नीचे ही जाएगी। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। A few moments later. 3 2 1 आईटीएम। अब देख रहे हैं आप ये भी आईटीएम है। मैं इसके बाद की डायरेक्ट $800 की लगा दूंगा बिग ट्रेड। सो इतना ज़्यादा प्रेशर है, इसको थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। और ओके इस वीक को टच करेगी तो मैं डेफिनेटली डाउन के लिए जाऊंगा।
ओके पैरेलल इसने इस वीक को टच कर लिया है 30, थोड़ा ऊपर जा 30 सेकेंड्स भी एक नीचे रिएक्शन देगी, झटका मारेगा और नीचे आएगी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी मीन्स कैसा रहता है कि जब भी कैंडल फुलफिल होती है दूसरी वीक पे, अब एक कैंडल थी, दूसरी कैंडल ने इस वीक को टच किया, अब ये वीक को टच करेगा, थोड़ा ऊपर और आना चाहिए उसको टच करने के लिए, फिर डेफिनेटली मैं डाउन के लिए जाऊंगा, बट अब इतना रिजेक्शन है तो मैं डाउन के लिए चली। अच्छा ओके पुश मारा उसने, अब मैं इसके बाद की श्योर अब डाउन के लिए जाऊंगा क्योंकि ऊपर उसने फिल कर लिया है। अब ये डेफिनेटली ये रेड में ही क्लोज होनी चाहिए, बिकॉज आप देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, हमें एक लेग पकड़ना रहता है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का एक बेनिफिट ये है कि हमें एक लेग मिल जाता है, अगर ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली वो उसके नीचे का लो तोड़ेगा, तो वो कैसा करेगा, थोड़ा ऊपर आएगा नीचे जाएगा, बट अब ये इतना वॉल्यूम से बनते जा रहा है तो डेफिनेटली इसे विन होना ही है एंड इस लो के नीचे आएगा। तो आप देख रहे हैं ये टोटल कितने सारे डीप आईटीएम्स हमने लिए हैं अभी फिलहाल। तो ये हो गई आपके सामने गाइस 3 स्टेप कंपाउंडिंग, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि ये आईटीएम ही क्लोज होगा, कितना भी प्राइस में रिएक्शन दे, इन केस नहीं होगा तो ये रेड में क्लोज होगी, हाफ क्यों नहीं होती बट रेड में क्लोज होगी, बट अकॉर्डिंग टू मी ये नीचे तक यहाँ तक तो आनी चाहिए कैंडल, और इस लो को डेफिनेटली तोड़ेंगे अभी ये। रीज़न क्या था, जैसे ही कैंडल ने इस कैंडल के वीक पे रिजेक्शन ले लिया और रिजेक्शन कैंडल बनी तो हम श्योर थे कि प्राइस नीचे जाएगा, तो इसीलिए हमने वो डाउन ट्रेंड के लिए लगा दी। ओके ये रिफंड हो गई है ट्रेड, ऊपर वाला चाहता है शायद, हम ये नो, बट आप देख रहे हैं ये एक रेड क्लोज होनी चाहिए थी। अब ये NSD CHF का OTC मार्केट है तो मैं इसको अभी कंपेयर तो नहीं कर सकता ट्रेडिंग व्यू के साथ, बट डेफिनेटली ये एक रेड कैंडल थी और हाफ बॉडी तो होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे इस कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये अगर ग्रीन बनी है तो ये रेड बनना तय थी, बट रेड बनी है तो इसको हाफ तो भी रेड बननी चाहिए थी, क्योंकि इतना ज़्यादा रिएक्शन ये ले रही है कैंडल इसके बाद का, तो ये एक इम्बैलेंस तक जाएगी। यहाँ से फिर से हम डाउन के लिए ले सकते हैं, बट लेट्स सी। आपके सामने 2 स्टेप कंपाउंडिंग हो चुकी है और एक $800 रिफंड हो चुका है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी बन रही है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में लेके आया कि वैल्यूएबल कंटेंट के साथ कि आपको कम टाइम में अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले, नॉलेजेबल वीडियो बने कि आप खुद कर सको। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप ज़्यादा नहीं, डेली के 5 मिनट 4 मिनट डेली वीडियोस पे आप ध्यान देंगे मेरे कि मैंने क्यों ट्रेड प्लेस किया, उसके पीछे का रीज़न क्या था, मार्केट ओवरऑल और डाउन ट्रेंड था एंड हमें डाउन ट्रेंड है करके हमें डाउन के लिए ही जाना है, और प्राइस ये एक ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया, प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट किया। इट मीन्स क्या कि प्राइस नीचे जाएगा, मार्केट बेरिश है, ये रिलेटिव इक्वल लॉस खाएगा एंड वापस नीचे आएगा। जैसा मैंने आपको कहा था कि देखिए इस वीक को टच किया, इसे कहते हैं प्राइस इम्बैलेंस। 2 कैंडल के बीच में जो गैप रहता है इसे प्राइस इम्बैलेंस रहते हैं। जैसे इस कैंडल को उसने टच किया तो इसके बाद की रेड कैंडल बन चुकी है। मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा गाइज आपके लिए, जहाँ से आपको सीखने में एंड सेल्फ ट्रेड करने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार यहाँ से श्योर नीचे ही जाना है। तो आप दिन में से अगर बैठ के सिर्फ अगर 5 ट्रेड लेते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ, क्योंकि आपको अगर शॉर्ट मिलते हैं और ऐसे डीप आईटीएम्स मिलते जाएंगे तो डेफिनेटली आप खुद 5 ही ट्रेड करोगे बट शॉर्ट करोगे। तो मिलते हैं गाइज, ये था हमारा एक न्यू वीडियो 3 स्टेप कंपाउंडिंग के साथ, पर 2 ही स्टेप कंपाउंडिंग हुई है तो हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए। और जैसा मैंने आपको कहा था कि एक रेड ही बनेगी, तो देखो ये एक रेड बनी है, प्राइस वापस आएगा, ये रेड के नीचे यहाँ तक आना ही आना है। आप बाद में जब भी ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये एक रेड कैंडल ही बनी है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन रही है तो मैं इसको अभी यहाँ पे क्लोज करता हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।